हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, क्या है अभी हमने चैप्टर फिनिश के चैप्टर नंबर 7। ओके ना, yesterday I gave you some question है for revising, hope you revised. ओके, अब बच्चों क्या है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट में चैप्टर नंबर 8। क्या आपका चैप्टर 8? चैप्टर 8 आपका आई थिंक क्वाड्रिलेटरल ना, चैप्टर 8 है आपका, दिस इज ऑफ योर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ओके हाँ, देखिए कि आपका क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ना, इस सब आएगा। तो देखो मैं देखिए पहले फर्स्ट आपका चैप्टर नाम क्या आपका क्वाड्रिलेटरल्स। ओके ना, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्री का होता है फोर और लेटरल मीन साइड, मीन्स कोई भी ऐसी फोर साइडेड क्लोज फिगर है ना, क्वाड्रिलेटरल। ए फोर साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। इस वीडियो में आपको सब बेसिक बताऊंगा जो आपके चैप्टर 8 में यूज होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, कोई भी फोर, जैसे मान लीजिए दिस इज योर, ये क्या आपका एक फोर साइडेड क्लोज फिगर, मतलब देखो फोर साइडेड फिगर क्या हो, क्लोज्ड हो, तो ये फोर साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो मानिए क्या नाम क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी। ओके, तो आपको स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम, ये सब किसमें आते हैं, क्वाड्रिलेटरल में। इस सब में है क्या, फोर साइड है ना, और क्लोज फिगर है, तो होता है क्वाड्रिलेटरल। ओके, अरे कोई भी क्वाड्रिलेटरल चार साइड है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। चार एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ओके, चार वर्टिसेस है, वर्टिस ए बी सी डी। ओके, और ये देखिए जैसे जब क्वेश्चन करोगे ना, तो अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, चीजें वर्ड यूज होगी। तो होती क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, मैं कहूँ एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा करोगे, एंगल सी, मींस एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या है, अपोजिट है। ऐसे एंगल बी और डी ये भी आपस में क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। ओके, एंगल ए और बी क्या आपके, ठीक है ना, मतलब एक ही दफा एंगल ना, किस तरह से क्या, देखो एंगल ए उसके अपोजिट, बी और डी भी क्या आपके अपोजिट है। ऐसे साइड की बात करती है तो एपी और डीसी क्या साइड है आपकी, अपोजिट साइड। ऐसे एडी के अपोजिट क्या है, बीसी, बीसी क्या आपकी एडी, तो एडी और बीसी अपोजिट है, इधर से एबी और डीसी अपोजिट है। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड तो कौन सी होगी, जैसे कौन साइड एपी है, इस एपी की एडजेसेंट कौन सी होगी, बीसी और एडी। जो लाइन साइड एबी है ना, इसके एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, बीसी और एडी। इसकी डीसी क्या होगी, अपोजिट साइड होगी। ऐसे जो एडी साइड है, इसके अपोजिट तो कौन सी बीसी होगी, और इसकी एडजेसेंट कौन सी होगी, एबी और बीसी। समझे ना, मतलब एडजेसेंट होते हैं वो साइड जो कि साइड के जस्ट साथ में हो और अपोजिट के सामने हो, ठीक है ना। तो बीसी का तो पता चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड क्या होते हैं ना, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, समझ पाओगे। ओके हाँ, एक बात देखिए, जो भी कोई क्वाड्रिलेटरल होता है ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल सम क्या होता है, 360 डिग्री। जैसे ट्रायंगल में क्या होता है ना, 180 डिग्री होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल चार एंगल होते हैं, चार टोटल सम क्या होगा, 360। मींस आप कह सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होगा आपका 360 डिग्री। और दिस इज नोन एज योर एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल होता है ना, वो किसी एंगल सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एंगल सम क्या होता है आपका 360 डिग्री। ओके हाँ जी, अब हम करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप क्वाड्रिलेटरल ना। अब अगर बहुत से क्वाड्रिलेटरल तो उनके थोड़ी प्रॉपर्टीज करेंगे। वैसे इस चैप्टर में ज्यादा फोकस किया गया पैरेललोग्राम के ऊपर ना, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज से भी आपको और भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए किसी क्या होती हैं। ओके, जैसे सबसे पहले क्या था आपका नंबर 1 पे मान लीजिए क्या आपका दैट्स ऑफ योर स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर लाइक दिस ना, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल है। Square is a quadrilateral in which all sides are equal and each angle of 90 degree. Square क्या होता है, ये सारी साइड क्या होते हैं आपकी इक्वल होती हैं और each angle क्या होता है आपका 90 डिग्री। ओके, ये स्क्वायर होता है। दूसरी बात सुन ध्यान से, जो प्रॉपर्टी देखो, जो कुछ डायगोनल्स होते हैं मैं बता दूंगा आपको। जैसे मान लीजिए ये कुछ क्वाड्रिलेटरल है ना, ओके, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल क्या आपका ए बी सी डी, देखो आप ये ना ए सी और ये बी डी, इन्हें क्या बोलते हैं हम, डायगोनल्स। क्या बोलते हैं हम, डायगोनल्स, है ना। ऐसे हर एक डायगोनल्स पक्का होंगे। हाँ जी, अब देखिए हम बात स्क्वायर करते हैं ना, तो स्क्वायर मान स्क्वायर क्या आपका ए बी
सी डी। तो स्केयर क्या होता है, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। और देखो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, अभी मैं जरूरत करता हूं। देखो स्केयर के डायगोनल दो होंगे ना, AC एंड BD के आपके दो डायगोनल्स हैं। अब ध्यान से जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो स्केयर के डायगोनल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए AC और BD डायगोनल्स है ना, ये पॉइंट क्या आपका जिस पे इंटरसेक्ट करेगा। एक्चुअली होता क्या है कि डायगोनल्स जो स्केयर होते हैं ना, वो जो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मींस एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। दिस इस वे में क्या होंगे, 90 के होंगे। जैसे मान लीजिए O पॉइंट है, तो ये तो क्या है, जो ये पॉइंट O है, ये O पॉइंट क्या है, AC और BD का दो मिड पॉइंट है। तो आप क्या बोल सकते हो, यू कैन से OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ठीक है ना। जैसे मान लो BD 8 है और AC 6 है, मान लो मैं कहता हूं AC 6 है, वैसे सॉरी ऐसा हो नहीं सकता कि स्केयर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ये ध्यान रखो कि स्केयर के डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक। मान लो AC 8 है तो BD भी 8 होगा, पता तो OA कितना होगा 4, OC भी 4 होगा, OB 4 और D भी 4, और ये है एंगल क्या होगा 90 का। तो दैट्स सम बेसिक रिगार्डिंग स्केयर। नेक्स्ट है क्या आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल आर से क्वाड्रेटर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हम देखो इनमें अपोजिट साइड करते हैं आपकी इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल ऑफ 90, हर एक एंगल की डिग्री का होगा आपका 90 का। तो दिस योर रेक्टेंगल। समझ क्या होता है, इसमें हम कहेंगे ABCD क्या आपका रेक्टेंगल है। इसमें क्या होगा, AB इक्वल टू DC होगा और AD इक्वल टू BC होगा। तो हर एक एंगल की डिग्री का होगा 90 का। एक बात तो सुनिए, हाँ जो रेक्टेंगल, ध्यान से जो रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और जो बाइसेक्ट भी करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है, जो रेक्टेंगल डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होंगे, मींस AC इक्वल टू BD, बाइसेक्ट भी करेंगे, लेकिन जो नहीं कि 90 पे करेंगे। ये 90 थे ना कि देखो क्या स्केल में, इन स्केल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। इसमें क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि 90 हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ डायगोनल इक्वल भी होंगे, मींस AC इक्वल टू BD होगा, ओके। और O इधर से क्या AC और BD का क्या मिड पॉइंट भी है, लेकिन हर एक एंगल 90 है, ये जरूरी है, ठीक है ना, ओके। तो नेक्स्ट क्या आपका देखिए अभी रोम्बस, क्या आपका रोम्बस, ठीक है ना। तो रोम्बस में क्या होता है बच्चों, रोम्बस इज अ क्वाड्रेटर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जैसे मान लीजिए रोम्बस आपका ना, तो लाइक दिस है ना, ओके। ये क्या आपका रोम्बस ABCD, ये रोम्बस है। इसके सब साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होती हैं, ओके। अब तुम सोच लोगे कि रोम्बस में सभी साइड इक्वल है, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, स्केयर में ऑल साइड्स इक्वल। फर्क क्या है, रोम्बस का सॉरी स्केयर का हर एक एंगल क्या होता है 90, लेकिन रोम्बस का एंगल है ये एंगल ABCD, ये हर एक एंगल 90 हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो ये कह सकते हो जो स्केयर है, स्केयर तो रोम्बस होते हैं, लेकिन सभी रोम्बस आर नॉट स्केयर, मींस ऑल स्केयर आर रोम्बस बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्केयर। रोम्बस में सिर्फ 4 साइड इक्वल होगी, ईच एंगल 90 हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक। दूसरी बात हाँ ये जरूर है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 की डिग्री में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अंडरस्टूड क्या मैंने, ये जो रोम्बस द डायगोनल्स क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे 90 पे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, लाइक स्केयर, ओके। तो जो नेक्स्ट है आपका रोम्बस हो गया आपका। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ओके। अच्छा पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रेटर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्या आपका ABCD, ये क्या आपका एक पैरेललोग्राम है ना। आपका चैप्टर 8 में इसी फोकस है पैरेललोग्राम के ऊपर। हाँ एक बात बता, देखो चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल चाहे रोम्बस से पैरेललोग्राम, जो बता रहा हूँ ना, इन सब में आपको शायद तो पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, ये सब के अंदर है। हाँ तो पैरेललोग्राम क्या था आपका, तो पैरेललोग्राम इज अ 4 साइडेड क्लोज फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फिर आपको अपोजिट तो रेक्टेंगल में थी, फर्क क्या है, रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल थी, हर एक एंगल क्या था 90 का भी था। लेकिन पैरेललोग्राम जरूरी नहीं है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल तो होगी, मींस AD इक्वल टू BC होगा और AB इक्वल टू DC, लेकिन ईच एंगल 90 हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो होता है पैरेललोग्राम। दूसरी बात सुनिए, जैसे ना AC
AC और BD क्या होंगे आपस में, सॉरी क्या AC और BD के डायगोनल्स हैं। तो जो पैरेलल डायगोनल्स ना इक्वल जो नहीं है, लेकिन ये पक्का होगा कि जो पैरेलल डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मान लीजिए पॉइंट O है तो पॉइंट O इंटरसेक्शन क्या हो गया, जो पॉइंट O है ना वो AC का मिड पॉइंट और BD का भी। मेरी बात करें पैरेललोग्राम करता है, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट्स आर इक्वल एंड पैरेलल मींस क्या होगा, AP इक्वल टू किसके हो गया आपके DC के, और ऐसे AB क्या होगा पैरेलल टू BC, ये पैरेलल साइन होता है। ऐड देखिए आपका AD इक्वल टू क्या होगा आपका BC के, और AD पैरेलल टू क्या होगा आपका BC, मींस अपोजिट इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी, इक्वल भी, पैरेलल भी। और जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे से बाइसेक्ट करेंगे, सिर्फ बाइसेक्ट, ना तो डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं ना ही ये 90 पे करते हैं, सिर्फ क्या बाइसेक्ट करेंगे, मींस O इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ AC आपका 10 है और आपका BD 8 है। अगर AC 10 है ना तो OA क्या होगा 5, OC होगा 5, और अगर BD 8 है तो OB होगा 8, OD होगा 8, सॉरी OB होगा 4, OD होगा 4। अंडरस्टूड? तो इस तरह से क्या आपका ये, ठीक है ना, दिस इज रिगार्डिंग पैरेललोग्राम। ठीक, एक बात सुनिए, पैरेललोग्राम के औद्योगिक पैरेललोग्राम और भी थोड़ा ज्यादा होता है। देखो जो पैरेललोग्राम का मान पैरेललोग्राम है, ओके, ABCD। पहली बात तो ये जो पैरेललोग्राम होता है ना उसके अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, मींस एंगल A इक्वल टू क्या होगा एंगल C होगा, ऐसे एंगल D इक्वल टू क्या होगा एंगल B होगा, मींस इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स का इक्वल होते हैं, ठीक है ना, और इक्वल होगा ना, मतलब A इक्वल टू C, B इक्वल टू D। ओके, सभी एंगल्स हम 360 तो हो गए क्योंकि ये आपका क्वाड्रिलेटरल भी है, अपोजिट इक्वल होते हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है, सब हो गया। एक बार सुन लीजिए, देखो जैसे देखो ये एंगल A इक्वल टू एंगल C तो है, गौर से देखिए ये एंगल A और B कैसे आपकी कोइंसिडेंट एंगल, देखो पैरेललोग्राम है ना तो AD पैरेलल टू BC, अगर AD पैरेलल टू BC है तो AP ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो कैसे एंगल है ये कोइंसिडेंट ना, ध्यान देखो जैसे मान लो जो पैरेलल लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो कैसे एंगल था ये कोइंसिडेंट ना, इन्हें अलाइन एंगल बोलते हैं। तो उसी हिसाब देखो अगर आपकी AD और BC और पैरेलल लाइन है तो एंगल A और एंगल B कैसे कोइंसिडेंट, तो एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा आपका, एंगल A प्लस एंगल B को होगा आपका 180 डिग्री। सिमिलर देखो अगर आपकी ऐसे देखो जैसे आपकी AD और BC पैरेलल लाइन है उसी तरह से आपकी AP और DC पैरेलल है, और अगर आपकी AP और DC पैरेलल है तो एंगल A और एंगल D क्या है, ये भी कोइंसिडेंट एंगल है, तो सेम एंगल A प्लस एंगल B क्या होगा आपका 180 डिग्री, रीजन बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। आई बस समझ बच्चों, तो देखो एंगल A प्लस एंगल B 180 है, एंगल A प्लस एंगल D को 180 है, मींस पैरेललोग्राम में ना जो भी कोइंसिडेंट एंगल होंगे टोटल सम क्या होगा 180 है। देखो एंगल B प्लस C भी 180 होगा, C प्लस B भी 180 होगा, ठीक है ना, इस टाइप से A प्लस B भी क्या होगा 180, ओके। तो दिस इज रिगार्डिंग पैरेललोग्राम। अगले नेक्स्ट बच्चों क्या आपका, तो आपका ट्रेपीजियम, क्या आपका ट्रेपीजियम, ठीक है ना। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, तो ट्रेपीजियम आल्सो फोर साइडेड क्लोज फिगर, ट्रेपीजियम क्या होगा आपका एक फोर साइडेड क्लोज फिगर होता है लाइक दिस। तो ट्रेपीजियम आपका ऐसे बन सकता है और ट्रेपीजियम आपका देखो कुछ ऐसे भी बन सकता है। तो मेन बात क्या है, देखो ट्रेपीजियम क्या है, A B C D है, या मान इसको मान लीजिए आपका P Q R S। मेन चीज क्या होती है, देखो जो ट्रेपीजियम होता है ना उसी किसी एक पेड़ की अपोजिट, देखो मैं दो पेड़ अपोजिट के AB और DC है और दूसरा AD और BC है, ठीक है ना। तो जो ट्रेपीजियम होता है ना उसमें किसी एक पेड़ की अपोजिट क्या होंगी पैरेलल, जैसे मान लो ABC ट्रेपीजियम है तो इसमें AB पैरेलल टू क्या होगा DC, मींस AB पैरेलल टू DC इक्वल नहीं होंगी, ठीक है ना, ओके। ये क्या होंगे पैरेलल होंगी। हाँ देखो ये क्या तो ना AD और BC के नॉन पैरेलल है, कैसी आपकी नॉन पैरेलल साइड। अगर किसी ट्रेपीजियम के अंदर ना पैरेलल साइड तो ठीक है जो है, अगर नॉन पैरेलल साइड कैसे आपकी इक्वल है ना तो इसे हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, क्या बोलते हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अगर आपकी नॉन पैरेलल साइड क्या हो इक्वल, ठीक। जैसे मान लो ये भी ट्रेपीजियम है, इसमें पैरेलल कहां साइड कौन कौन सी है, PS और QR, ये दो साइड आपकी पैरेलल है। देखो या तो इस पेयर की साइड पैरेलल हो चाहे फिर इस पेयर की साइड पैरेलल हो, तो ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें किसी भी एक पेयर की अपोजिट क्या हो पैरेलल, तो वो क्या होता है अपने आप में ट्रेपीजियम, ठीक है ना, ओके। तो ये आपके ट्रेपीजियम है। अगर नॉन पैरेलल साइड इक्वल है तो क्या बोलते हैं उसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ओके। तो दैट्स रिगार्डिंग योर ट्रेपीजियम। तो बच्चों ये क्या था आपका, एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना
कि स्टूडेंट जो बेसिक बताया ना आपको, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजम, रोम्बस जो भी बताएगा आपको वो ध्यान सुनना और ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो बुक में पढ़ सकते हो दोबारा। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टीज है ना, यही प्रॉपर्टीज किस काम आएंगी आपके क्वेश्चन करने में। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होगा कि स्क्वायर में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या है, पैरेललोग्राम में क्या है ना, इस टाइप से, तो आप क्वेश्चन जल्दी समझ पाओगे। ओके, अदरवाइज आपको रटने पड़ेंगे और क्वेश्चन लेंथी रटने से नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज इस वीडियो पर ध्यान देखना, कि जब तक आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, समझोगे नहीं, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स टुडे क्लास। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।